नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। भारत के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों की आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसान अपनी 20वीं किस्त का इंतजार कर ही रहे थे। इसी बीच केंद्रीय कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 24,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का सीधा लाभ देश के 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा, जिससे उनकी आय और जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद की जा रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि 6 वर्षों की अवधि के लिए तैयार की गई ये योजना देश के 100 कृषि जिलों को आधुनिक कृषि के केंद्रों के रूप में विकसित करने का कार्य करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के जीवन में बड़ा एक परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए हैं और उन फैसलों में बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी रखे गए हैं, जिससे कि किसानों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आए। और आप ये भी जानते हैं कि एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक राजनीतिक सोच रही है, एक गवर्नेंस का मॉडल रहा है कि जो अंतिम छोर पे है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे जिला हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में जो अंतिम छोर पर है, उनको कैसे ऊपर लेके आए। आपने देखा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का जो प्रोग्राम बना, उस प्रोग्राम को दुनिया भर ने सराहा, वर्ल्ड बैंक ने, यूएन ने, सब ने सराहा कि ये दुनिया में डेवलपमेंट का एक नया मॉडल बना है। आकांक्षी जिलों को किस तरह से सभी बाकी जिलों के बराबर लेके आए, इस सफलता को ध्यान में रखते हुए 100 ऐसे जिले देश भर में और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें। ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य देश के कृषि ढांचे को मजबूत करना और किसानों की खेती से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान देना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित इस योजना को अब केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से देश के 100 ऐसे जिलों को चिन्हित किया जाएगा जहां कृषि उत्पादकता कम है, फसलों की बुआई का स्तर सामान्य से नीचे है और किसानों को पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन जिलों को टारगेट करते हुए चरणबद्ध तरीके से फसल विविधीकरण, टिकाऊ और जलवायु लचीली खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही कृषि प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाया जाएगा और किसानों को फसल कटाई के बाद उत्पादों को सुरक्षित भंडारण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाएगी। टेक्नोलॉजी पार्टनर्स चयनित किए जाएंगे। एग्रीकल्चर से जुड़े पूरे सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा जाएगा। इस तरह से किया जाएगा जिससे कि ये 100 चयनित जिले देश के एवरेज और उससे ऊपर आ सके। इस भावना के साथ इस पूरे प्रोग्राम को हाथ में लिया गया। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसको लिया जाएगा। करीब 1,70,00,000 किसानों को इससे लाभ होगा। आने वाले 5 वर्षों का कार्यक्रम है ये। 2025-26 के 6 वर्षों का कार्यक्रम है, माफी चाहता हूँ। 6 वर्षों का कार्यक्रम है। 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा। अगले जुलाई, इसी जुलाई का महीना चल रहा है,
अगले महीने के अंदर ही कई इसके इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स चालू हो जाएंगे। 5 बड़े उद्देश्य इस कार्यक्रम के रखे गए हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना, सबसे पहला। दूसरा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इस योजना की एक खास बात यह है कि इसके तहत फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिससे किसानों को अपनी फसल उचित दाम पर बेचने का मौका मिलेगा और उन्हें बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा ताकि हर किसान तक सस्ती और पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था पहुंचे। प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे मिट्टी और पानी का संरक्षण होगा। जैविक उत्पादों की मांग पूरी होगी और किसानों का खर्च घटेगा। इससे उनकी आमदनी में प्रत्यक्ष वृद्धि देखी जाएगी। योजना के तहत देश में पंचायत और ब्लॉक स्तर पर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और वैल्यू एडिशन यूनिट्स की स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी उपज के सुरक्षित भंडारण का विकल्प मिलेगा। इससे उत्पादों की गुणवत्ता भी बनी रहेगी और किसान उपयुक्त समय पर अपने उत्पादों को बाजार में बेच सकेंगे। ये किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में सहायक साबित होगा। साथ ही ऋण व्यवस्था को आसान और सुलभ बनाया जाएगा। किसानों को छोटी और लंबी अवधि के लिए सस्ते कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वो अपनी कृषि गतिविधियों को निर्बाध रूप से संचालित कर सके। प्रैक्टिसेस कैसे लाना। तीसरा, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, जो कि पंचायत और ब्लॉक लेवल पे क्रिएट करनी है, उस पे ध्यान देना। चौथा, इरिगेशन, सिंचाई की फैसिलिटीज को बढ़ाना और उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसा आपने कुछ समय पहले एक इरिगेशन का कैबिनेट का फैसला देखा था, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अधिक से अधिक फसल उगाई जा सके कम से कम पानी के खर्च पर, और कम से कम पानी से अधिक एरिया को कवर किया जा सके, वो सब टेक्नोलॉजीज का इसमें उपयोग भी किया जाएगा। पांचवा, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को बहुत बड़े संख्या में बढ़ाना, जिससे कि किसान परिवारों के पास जब सही वक्त हो तब उनके पास हाथ में पैसे हो, जिससे कि वो अपने बीज खरीदने का हो, फर्टिलाइजर खरीदने का हो, हर काम में वो उपयोग में ले सके। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें हर जिले का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। हर एक जिले का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत देश की 36 केंद्रीय योजनाओं को मिलाकर एक समग्र और व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसमें 11 मंत्रालयों की योजनाओं का समावेश किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य कृषि के हर पहलू को एक साझा प्लेटफॉर्म पर लाना और सामूहिक रूप से किसानों के विकास को सुनिश्चित करना है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हर जिले में धन धान्य समिति का गठन किया जाएगा। इसमें कृषि विशेषज्ञ, प्रगतिशील किसान और स्थानीय अधिकारी शामिल रहेंगे, जो जिला स्तर पर योजना की निगरानी और मूल्यांकन करेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रत्येक जिले के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही योजना की प्रगति की निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें देश भर के 100 जिलों के आंकड़ों को 117 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हर महीने अपडेट किया जाएगा। नीति आयोग और केंद्र सरकार के अधिकारी इस डैशबोर्ड के माध्यम से योजना की प्रगति पर नजर रखेंगे और आवश्यकता अनुसार समीक्षा बैठकें आयोजित करेंगे। ये व्यवस्था ये सुनिश्चित करेगी कि योजनाओं का कार्यान्वयन समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से हो। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए एक विशेष डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज प्लान तैयार किया जाएगा। इसमें स्थानीय जरूरतों और किसानों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए फसल, सिंचाई, भंडारण और अन्य संबंधित बिंदुओं की रणनीति तय की जाएगी।
इससे हर जिले के किसान अपनी भौगोलिक और जलवायु स्थिति के अनुसार उपयुक्त फसलों और कृषि पद्धतियों को अपनाने में सक्षम हो सकेंगे। जैसे बकरी का पालन करना, मुर्गी का पालन करना, जिस तरह से पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए कुछ नए छोटे लेवल पे उद्योग खड़े करना, इस तरह के कई तरह की एक्टिविटीज को इसमें मास्टर प्लान में लिया जाएगा। बहुत ही किसानों के साथ एक्सटेंसिव कंसल्टेशन करके इस कार्यक्रम को हाथ में लिया जाएगा। टॉप डाउन नहीं है, ये बॉटम्स अप प्रोग्राम है। जिले से भी नीचे ब्लॉक के लेवल से ऊपर ये प्रोग्राम बनेगा। हर जगह पे रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा और बहुत फोकस किया जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग पे। कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है और जो रिसर्च लैब्स में है वो जमीन तक पहुंचे, उस पर ध्यान दिया जाएगा। और आज के युग में डिजिटल की दुनिया में जो ऐप बना के, डैशबोर्ड्स बना के, उन सब का एक रेगुलर इसमें पूरा उपयोग किया। इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इसके लिए 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा, जिससे देश में दाल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और विदेशों से दालों के आयात पर निर्भरता कम होगी। इसके अतिरिक्त जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि मौसम में होने वाले बदलावों के बावजूद फसल उत्पादन पर असर न पड़े। इस योजना के अंतर्गत फल और सब्जियों के उत्पादन को भी बढ़ावा देने की रणनीति बनाई गई है। सरकार का लक्ष्य न केवल उत्पादन बढ़ाना बल्कि एक सक्षम आपूर्ति श्रृंखला बनाना है, प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण करना और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना भी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से ग्रामीण ऋण स्कोर विकसित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे किसानों को ऋण लेने में आसानी होगी और ऋण वितरण की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी बनेगी। तो सुजा से स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।